की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम खबर में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। लेकिन शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरों के साथ। तो 5 बड़ी खबरें हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई पहली खबर है, जहां पर गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है हिमाचल प्रदेश में। अगली खबर ओडिशा से जुड़ी हुई है, जहां पर छुटपुट इलाकों में चल सकती हैं गर्म हवाएं, यानी कुछ क्षेत्रों में यहां पर गर्म हवाएं चल सकती हैं। तीसरी जो बड़ी खबर है वो उप हिमालय पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई, जहां पर कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। और अगली खबर आपको बता दें, ये विदर्भ से जुड़ी है, जहां पर इक्का दुक्का जगहों पर गर्म हवाएं चलने का अनुमान है। तो मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरों में मध्य प्रदेश के बारे में भी आपको जानकारी दे दें, जहां पर गिने चुने हिस्सों में मूसलाधार बरसात के आसार बने हुए हैं। तो ये थी मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरें। आइए बात करते हैं चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के बारे में। इससे जुड़ा हुआ अब नया अपडेट आ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अब ये चक्रवाती तूफान कमजोर पड़ रहा है। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से अपनी इस रिपोर्ट में। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ओर से जारी किए गए बयान के अनुसार बिपरजॉय चक्रवात अब कम दबाव के क्षेत्र में बदल गया है। साथ ही अगले 24 घंटे में इसके और कमजोर होने का अनुमान है। इसके प्रभाव से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के अधिकतर इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। साथ ही मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में तेज हवाएं भी चल सकती हैं। तो ये अभी आपने रिपोर्ट देखी चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के बारे में, जिसमें हमने आपको बताया कि अभी फिलहाल इसकी स्थिति क्या है। अब बढ़ते आगे और बात करते हैं गर्मी अपडेट के बारे में। कौन से वो राज्य हैं जहां पर अभी भी गर्म हवाएं चलने की संभावना है। आइए नजर डालते हैं उन राज्यों पर जिनको लेकर मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि यहाँ पर अभी भी हीट वेव्स चल सकती हैं। तो आइए नजर डालते हैं गर्मी अपडेट पर, और इसमें भी हम आपको पूरा मैप दिखाते हैं, जिसमें जो क्षेत्र आप हरे रंग में देखते हैं उनको लेकर फिलहाल कोई चेतावनी नहीं होती है, लेकिन जो क्षेत्र पीले रंग में होते हैं उनको लेकर सावधान रहने की जरूरत होती है। और नारंगी रंग में जो क्षेत्र देख रहे हैं वहां पर एक तरह का अलर्ट है। तो इसमें हम आपको बताते हैं, खासतौर पर अगर हम पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा और विदर्भ की बात करें, और साथ ही छत्तीसगढ़ में भी गर्म हवाएं अगले 24 से 48 घंटों में चल सकती हैं। और खासतौर पर जो आप देख रहे हैं जो नारंगी रंग में है वहां पर ज्यादा गर्म हवाएं हो सकती है, यानी तापमान यहाँ पर ज्यादा हो सकता है, तेज हवाएं, लेकिन वो गर्म हवाएं रहेंगी। हालांकि अन्य जो क्षेत्र हैं उनको लेकर फिलहाल कोई चेतावनी नहीं है। बात करते हैं मौसम अलर्ट की, यानी मौसम की गतिविधियों से जुड़ी हुई कौन कौन सी चेतावनियां हैं जो कि भारत मौसम विज्ञान विभाग ने जारी की हैं। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख से, और नीचे आए अगर, जिसमें आप देख सकते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश है, तो यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में आपको बता दें कि मूसलाधार बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में वहाँ पर एक तरह की चेतावनी है, सावधान रहने की आवश्यकता है। वहीं असम, मेघालय, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी यहाँ चेतावनी है। खासतौर पर सिक्किम में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो सकती है, मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। असम, मेघालय में भी तेज़ बारिश रहेगी, यहाँ भी सावधान रहे। अन्य क्षेत्र जो देख रहे हैं आप दक्षिण के, जिसमें केरल है, तमिलनाडु है, भीती दक्षिण कर्नाटक है, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तेलंगाना, ये वो तमाम क्षेत्र है जहाँ पर नजर बनाए रखने की आवश्यकता है। यहाँ पर गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। केरल में भी कुछ क्षेत्रों में यहाँ पर अभी काफ़ी ज़्यादा बारिश होने की संभावना है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर नज़र ही बनाए रखें। अन्य राज्य जो हरे रंग में देख रहे हैं उनको लेकर अभी फिलहाल कोई ऐसी चेतावनी नहीं है। तो ये मुख्य राज्य हैं जिनमें हम पश्चिमी राज्य मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में काफ़ी तेज़ बारिश हो सकती है। बिपरजॉय का भी प्रभाव अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ पर देखा जा रहा है। अब बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें हम आपको विस्तार से बारिश के बारे में बताते हैं कि कहां कहां पर अधिक बारिश होने की संभावना है, कहां पर कम बारिश होगी, अधिकतर क्षेत्रों में कहां बारिश है। जम्मू कश्मीर लद्दाख से शुरुआत करते हैं, यहाँ कहीं कहीं बारिश है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं क्षेत्रों में बारिश नजर आ रही है, लेकिन पंजाब में फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है। इसी तरीके से उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कई जगह पर बरसात हो सकती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और पूर्वी उत्तर प्रदेश कहीं कहीं अभी यहाँ पर अगले 24 से 48 घंटों में, यानी 1 से 2 दिनों में बारिश होने की संभावना है। पूरे पूर्वोत्तर में आप देखिए अधिकतर जगहों पर बारिश है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम,
यानी लगभग हर एक राज्य में यहाँ पर अधिकतर जगहों पर बारिश होने की संभावना है। दक्षिण की ओर रुख करते केरल में लगातार बारिश हो रही है, जैसा कि आप जानते हैं। मानसून के ऑनसेट के साथ ही लगातार यहाँ पर बारिश का दौर बना हुआ है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, भीती दक्षिण कर्नाटक, अनेक स्थानों पर यहाँ पर बारिश होगी। तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, भीती उत्तर कर्नाटक, इन सभी क्षेत्रों में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। अब रुख करते हैं मध्य भारत की ओर, जिसमें पूर्वी मध्य प्रदेश में कई जगह बरसात की संभावना है। लेकिन अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, वही मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, यहाँ पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। राजस्थान में अनेक जगहों पर बारिश है। राजस्थान को लेकर के भी एक तरह से अलर्ट है बारिश का। पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, इन सभी क्षेत्रों में बारिश का अलर्ट है। अब बात करते हैं पिछले 24 घंटे की, तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख से हम शुरुआत करते हैं। देख सकते हैं हम गरज चमक के साथ यहाँ पर तेज हवाएं चली। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में बारिश दर्ज की गई है। कहीं कहीं पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में गर्म हवाएं भी चली हैं और कहीं कहीं यहाँ पर बारिश भी हुई है। इसी तरीके से अगर हम हरियाणा की बात करें तो गरज चमक के साथ यहाँ भी तेज हवाएं रही हैं। और साथ ही अगर हम पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो यहाँ भी देख सकते हैं गरज चमक के साथ तेज हवाएं रही। कुछ क्षेत्रों में काफी ज्यादा बारिश भी रही है। पूरे पूर्वोत्तर में पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। खासतौर पर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और असम में कुछ एक क्षेत्रों में गरज चमक के साथ तेज हवाएं भी यहाँ पर रही हैं। और ऐसे ही हालात उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी दर्ज किए गए हैं। दक्षिण की ओर हम रुख करते हैं केरल में, जैसा कि हम आपको बताने लगातार बारिश का दौर जारी है। तमिलनाडु में भी ऐसे ही हालात रहे हैं। वही भीती दक्षिण कर्नाटक में भी ऐसी स्थिति रही है। तटीय आंध्र प्रदेश में जहां कुछ एक क्षेत्रों में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चली हैं, वहीं ऐसे भी क्षेत्र रहे जहां पर गर्म हवाएं दर्ज की गई हैं और कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ तेज हवाएं भी रही हैं। मध्य भारत में पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, यहाँ पर भी हम नजर डाल देते हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश में भी तेज हवाओं के साथ बारिश दर्ज की गई है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश रही। छत्तीसगढ़ में भी आप देख रहे हैं कि गरज चमक के साथ तेज हवाएं रही हैं और बारिश भी कहीं कहीं दर्ज की गई है। विदर्भ में भी ऐसे ही हालात रहे और मराठवाड़ा में भी ऐसे ही स्थिति देखी गई है। और इसी के साथ ही फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस भाग में अब हम बात करते हैं तापमान के हाल की, जिसमें हम नजर डालते हैं अधिकतम और न्यूनतम तापमान पर, जिसमें खासतौर पर उन क्षेत्रों की बात करते हैं जहां पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से या तो अधिक रहा या फिर नीचे लुढ़का। इसमें हम सबसे पहले अधिकतम तापमान पर नजर डालते हैं। बिहार, झारखंड, उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पर सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान ज्यादा दर्ज किया गया है। इन सभी क्षेत्रों में आपको बता दें कि गर्म हवाएं भी लगातार महसूस की जा रही हैं। वहीं अगर हम तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी ऐसे ही हालात हैं। 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। और आगे हम बढ़ते हैं, अब नजर डालते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश पर। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर रहा। यहाँ भी गर्म हवाएं महसूस की गई हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी। और नजर डालते हैं अब विदर्भ पर। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि विदर्भ में भी गर्मी का आलम बना हुआ है और 3 से 5 डिग्री सेल्सियस जो अधिकतम तापमान है सामान्य से विदर्भ में भी ज्यादा दर्ज किया गया है। कोंकण, गोवा में भी ऐसे ही हालात रहे हैं। अब आपको बताते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश के बारे में। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा रहा है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की रेंज में ये ज्यादा दर्ज किया गया है। हरियाणा और दिल्ली की और हम रुख करते हैं तो 5 डिग्री सेल्सियस से यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया है, जो कि कहीं ना कहीं बारिश का प्रभाव भी यहाँ पर देखा जा रहा है। आगे आपको बताएं असम और मेघालय के बारे में। तो लगातार यहाँ पर भी काफी बारिश हो रही है और अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस असम और मेघालय में भी दर्ज की गई है।
वहीं अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य से यहाँ पर कम दर्ज किया गया है। 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये तापमान दर्ज किया गया है। और अगर सबसे अधिक तापमान की बात करें तो ओडिशा के संबलपुर में 46 डिग्री सेल्सियस सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है। ओडिशा में भी गर्म हवाएं चल रही हैं और अगले 24 घंटों में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी, ऐसा कहना है मौसम विभाग का। अब बात करते हैं न्यूनतम तापमान की, तो पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। छत्तीसगढ़ में भी गर्म हवाओं का दौर जारी है। नीचे की ओर आते हैं, तेलंगाना में भी आप देख रहे हैं कि गर्मी बनी हुई है। 3 से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी जो न्यूनतम तापमान है सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है तेलंगाना में। अधिकतम तापमान में भी हमने इसमें बढ़ोतरी देखी है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो न्यूनतम तापमान है सामान्य से ऊपर चढ़ा है। 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के रेंज में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ये स्थिति दर्ज की गई है। मध्य महाराष्ट्र मराठवाड़ा में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है न्यूनतम तापमान। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा की स्थिति आप देख सकते हैं, 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में रेंज में ये न्यूनतम तापमान ज़्यादा रहा है। वहीं अगर हम सबसे कम तापमान की बात करें तो आप देख सकते हैं पूर्वी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में 18.2 डिग्री सेल्सियस तापमान ये दर्ज किया गया है। तो बात हुई अधिकतम और न्यूनतम तापमान की, लेकिन देश के अन्य हिस्सों में तापमान की स्थिति क्या रही, यानी अधिकतम और न्यूनतम तापमान कितना दर्ज किया गया, डालते हैं नजर। और इसी के साथ ही मौसम खबर में हम वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर जारी है। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस भाग में जैसा कि आप जानते हैं हम बात करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु गुणवत्ता की। देश के जो मुख्य शहर हैं वहाँ की हवा कैसी रही, एयर क्वालिटी कैसी दर्ज की गई। तो आइए वायु गुणवत्ता की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले हम आपको मुंबई के बारे में बता दें, जहाँ आप देख रहे हैं वायु गुणवत्ता 60 है, जो कि अभी काफ़ी अच्छी स्थिति में पहुँच गई है। पटना में भी वायु गुणवत्ता में सुधार नजर आ रहा है बीते कुछ सप्ताह से। तो 192 आप देख रहे हैं संतोषजनक है। पुणे में 52 है और 50 से सिर्फ 2 अंक ऊपर होने की वजह से ये फिलहाल अच्छे की श्रेणी में है। भी अहमदाबाद की बात करें तो 84 है यहाँ की वायु गुणवत्ता, और ये भी अच्छी की कैटेगरी में है। बेंगलुरु पर नजर डालते हैं। बेंगलुरु में भी वायु गुणवत्ता भी काफ़ी अच्छे स्तर पर बनी हुई है। 65 है बेंगलुरु की वायु गुणवत्ता। हैदराबाद में आप देख रहे हैं वायु गुणवत्ता 85 है, और ये फिलहाल क्योंकि 100 से कम है 15 अंक, इसीलिए अच्छी की श्रेणी में है। कोलकाता में भी वायु गुणवत्ता सुधरी है, 124 है, और अभी भी ये संतोषजनक स्थिति में बनी हुई है। लखनऊ की स्थिति देख लेते हैं, 116 है यहाँ की वायु गुणवत्ता, और ये भी संतोषजनक श्रेणी में है। अब
अब बात करते हैं पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान की, यानी देश के जो लोकप्रिय पर्यटक स्थल हैं वहां पर अगले 4 दिनों में मौसम का क्या आलम रहेगा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से हम शुरुआत करते हैं। फिलहाल यहां पर बारिश की संभावना अगले 4 दिनों में श्रीनगर में नजर नहीं आ रही है और तापमान में भी कोई उतार चढ़ाव नहीं है। क्लियर एकदम स्काई होगा, चटक मौसम रहने वाला है। 33 डिग्री अधिकतम तापमान है और न्यूनतम तापमान 17 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा, यानी कुछ हद तक आप यहाँ पर श्रीनगर के हिसाब से गर्मी महसूस करेंगे। आगे आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के बारे में, तो 42 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान जा रहा है मंगलवार को। हालांकि बुधवार को यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, थोड़ी राहत जरूर महसूस होगी। शुक्रवार आते आते यहाँ पर अच्छी बारिश हो सकती है और तापमान भी आप देख रहे हैं 42 से 38 डिग्री सेल्सियस अगले 4 दिनों में पहुंच जाएगा, यानी गर्मी से थोड़ी राहत जरूर आप महसूस करेंगे। न्यूनतम तापमान में भी काफी उतार चढ़ाव है, जहाँ मंगलवार को 29 है वहीं आगे ये 25 तक पहुंच रहा है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग अगर जाना चाहते हैं तो बिल्कुल भी यहाँ पर देख रहे हैं कि मौसम साफ नहीं। अगले 4 दिनों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ेंगी। कुछ क्षेत्रों में काफी बारिश होने की भी संभावना है। अधिकतम तापमान 20 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा। न्यूनतम तापमान 15 से 16 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर अगले 4 दिनों में बना रहेगा, यानी मौसम फिलहाल साफ आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। उसी के अनुसार ही आप योजना बनाएं। गरज चमक के साथ यहाँ पर बौछारें चलती रहेंगी। नागालैंड के कोहिमा अगर आप जाना चाहते हैं तो चारों ही दिन यहाँ पर भी गरज चमक के साथ बौछारें रहेंगी। पूरे पूर्वोत्तर में जैसा कि हमने आपको पूर्वानुमान में बताया था कि बारिश होने की संभावना अच्छी बनी हुई है। कुछ एक क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। तापमान की बात करें तो 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ पर अधिकतम तापमान रहेगा। न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच में नागालैंड के कोहिमा में। वहीं अगर हम बात करें अब आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की, तो यहाँ भी चारों दिन गरज चमक के साथ बौछारें रहेंगी, लेकिन गर्मी से फिलहाल राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। देख सकते हैं कि 41 से 42 डिग्री सेल्सियस तक शुक्रवार तक तापमान पहुंच रहा है। न्यूनतम तापमान भी 30 से 31 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर 4 दिनों में दर्ज किया जाएगा। कुल मिलाकर मौसम साफ नहीं है और गरज चमक के साथ यहाँ पर बौछारें पड़ती रहेंगी, और लेकिन इसके साथ साथ आपको गर्मी से भी यहाँ पर दो चार होना पड़ेगा। केरल की बात कर लेते हैं, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि बारिश अभी भी लगातार बनी हुई है। अगले 4 दिनों में भी गरज चमक के साथ बौछारें रहेंगी, बिजली कड़केगी। अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट रहेगा। केरल के कन्नूर में फिलहाल अगले 4 दिनों में कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही है, ना ही तापमान के लिहाज से और ना ही मौसम के मिजाज में। तो चारों ही दिन मौसम एक जैसा ही रहने की यहाँ पर तस्वीर सामने आ रही है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की, टूरिस्ट स्पॉट है ये भी। मंगलवार को यहाँ पर बारिश है और अगले चारों दिन यहाँ पर झमाझम बारिश होती रहेगी। तापमान आप देख रहे हैं जहाँ मंगलवार को 22 डिग्री सेल्सियस है, उसके बाद 1 डिग्री सेल्सियस से लुढ़केगा, लेकिन अगले 3 दिनों में 21 डिग्री सेल्सियस पर यह कांस्टेंट बना रहेगा। न्यूनतम तापमान आप देख रहे हैं 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच में है। तो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की स्थिति है, जो कि आप देख रहे हैं कि चारों दिन यहाँ पर बारिश रहेगी। गोवा के पणजी जाना चाहते हैं तो मंगलवार को गरज चमक के साथ यहाँ पर बिजली कड़क सकती है, लेकिन उसके 3 दिन अगले जो 3 दिन है वहां पर बादल छाए रहेंगे, धूप भी खिलती रहेगी। तापमान में कोई इजाफा या फिर गिरावट अगले 4 दिनों में यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस है। हालांकि न्यूनतम तापमान मंगलवार को जहाँ 26 डिग्री सेल्सियस है, उसके बाद ये 25 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट पणजी में तापमान बना रहेगा। अब आपको बताते हैं राजस्थान के जोधपुर के बारे में। चारों दिन यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, बिजली यहाँ पर फिलहाल कड़कने की कोई स्थिति नजर नहीं आ रही। जैसे पीछे स्थिति थी अब उसमें काफ़ी बदलाव हो गया है। बादल छाए रहेंगे, धूप भी खिलती रहेगी। अधिकतम तापमान 33 से 36 डिग्री सेल्सियस, यानी तापमान में अभी भी उतार चढ़ाव का दौर जारी रहेगा। न्यूनतम तापमान आप देख रहे हैं 26 से 28 डिग्री सेल्सियस जोधपुर में अगले 4 दिनों में रहने की संभावना है। तो ये जोधपुर की तस्वीर है। तो ये तो बात हुई पर्यटक स्थलों के मौसम पूर्वानुमान की। आइए बात करते हैं खेती किसानी की, जिसमें हम आपको बताते हैं अलग अलग फसलों को लेकर राज्यों में उगाए जाने वाले फसलों को ध्यान में रखते हुए कौन कौन सी वैज्ञानिक सलाह है जिसका ध्यान रखना जरूरी है। आइए जानते हैं क्या जानकारी है आज आप किसानों के लिए खेती किसानी में। असम में बराक घाटी इलाके के किसान इस समय साली धान की नर्सरी लगाने का काम टाल दे। हालांकि किसान पहले ही नर्सरी लगा चुके हैं, वे खेतों से अतिरिक्त पानी बाहर निकालने की व्यवस्था करें। इसके साथ ही साली धान की रुपाई के लिए खेत भी तैयार करते रहें। बराक घाटी में ही किसान रागी की बुआई के लिए परती भूमि की जुताई जारी रखें। मध्य ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में भारी बारिश के बाद साली धान की नर्सरी तैयार करें। इसके साथ ही यहाँ पपीते की रुपाई करें। असम के उत्तरी तटीय मैदानी इलाके में साली धान की अधिक उपज देने वाली किस्मों का चुनाव करें और भारी बारिश के मौजूदा दौर के बाद नर्सरी तैयार करें।
यही अदरक और हल्दी के खेतों में पहली मल्चिंग रुपाई के तुरंत बाद करें और रुपाई के 40 दिन बाद धान और लकड़ी की भूसी से मल्चिंग को दोहराएं। असम के उत्तरी तटीय मैदानी इलाके में ही इस मौसम में गन्ने में कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है। किसान इसकी निगरानी करते रहें। वहीं मेघालय के किसान इस समय भारी बारिश के बाद साली धान की नर्सरी लगाएं। इसके साथ ही यहाँ लोबिया की बुआई का काम भी कर ले। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के किसान इस समय खरीफ धान की नर्सरी तैयार करें। इस राज्यों में भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में जल भराव होने से नर्सरी को नुकसान हो सकता है। ऐसे में यहाँ के किसान थोड़ी ऊंची जगह पर सामुदायिक नर्सरी तैयार कर सकते हैं। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तैयार धान की कटाई से करीब 10 दिन पहले खेतों से सारा पानी बाहर निकाल दें। यही इस समय मक्के की बुआई कर सकते हैं। नागालैंड में इस समय किसान इलायची की रुपाई करें। तो ये थी हमारे आज की खेती किसानी से जुड़ी हुई रिपोर्ट। फिलहाल अब बात करते हैं आज की हमारी फसल की, जो कि एक विशेष रिपोर्ट होती है जिसमें हम आज आपको लोबिया के बारे में जानकारी देने वाले हैं। जी हाँ, अगर आप लोबिया की फसल लेना चाहते हैं तो उसके लिए बिल्कुल उचित समय है, लेकिन कौन सी अच्छी किस्में हैं, किस तरीके से खेत की तैयारी करें, बीज दर क्या होनी चाहिए, डालते हैं नजर इस रिपोर्ट पर। लोबिया के लिए 21 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की जरूरत होती है। दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे बेहतर मानी जाती है, लेकिन बलुई दोमट मिट्टी में भी इसकी खेती की जा सकती है। इसके अलावा बरसात के मौसम में ढालू जमीन में भी इसे बोया जा सकता है। जिस खेत में लोबिया बोना चाहते हैं उसमें पानी निकलने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। 1 हेक्टेयर में कितना बीज डालना है ये इस बात पर निर्भर है कि आप किस मकसद से इसे बो रहे हैं। फलियों के लिए 20 से 25 किलो, दाने के लिए 30 से 35 किलो और हरे चारे के लिए 35 से 40 किलो बीज प्रति हेक्टेयर लगेगा। दाने और फलियों के लिए कतार में बीज बोए, जबकि हरी खाद के लिए बीज को खेतों में छिड़क दे। लोबिया के लिए 10 से 15 किलो नाइट्रोजन और 20 किलो फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई से पहले ही डाल दे। बुआई के 20 से 25 दिन बाद खेत की निराई गुड़ाई कर ले। ज्यादा खरपतवार उगने पर दोबारा निराई गुड़ाई करे। लोबिया में सूत्रकृमि और पीला रोग का खतरा रहता है। पीला रोग को मोजेक भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए ग्रीष्मकालीन लोबिया में ज्वार की मिश्रित फसल ले। लोबिया में माहू और फली भेदक कीट का भी खतरा रहता है। फसलों में लगने वाले इन रोगों और कीटों से बचाव के लिए किसान विशेषज्ञों की सलाह से उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो ये थी हमारे आज की फसल, जिसमें हमने आपको लोबिया के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद हो रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।